आजकल जो लड़कियां हैं वो किसी तरह से भी सेफ नहीं हैं। घर से निकलते ही दरिंदे उनका पीछा करने लगते हैं। दोस्तों, आज की जो मैं कहानी बताने जा रहा हूं उसमें एक नाबालिग लड़की अपने भाई के साथ थोड़ी ही दूरी अपनी बहन के घर जा रही होती है। रास्ते में उन्हें बारिश आ जाती है। बारिश के कारण वो एक जगह रुक जाते हैं और रुक कर एक स्कूल में शरण ले लेते हैं। लेकिन उस स्कूल में ऐसे भेड़िए बैठे होते हैं। वो भेड़िए उस लड़की के साथ में बलात्कार करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, वो लड़की अपने आप को किस तरह से बचाती है, बचाने के लिए वो एक बहुत बड़ा कदम उठाती है। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था, किस तरह से उस लड़की ने अपने आप को बचाया ही नहीं, उन दरिंदों को पकड़वाया भी। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की कहानी आपको बताने जा रहा हूं, उड़ीसा में एक ज़िला पड़ता है जाजपुर। ये जाजपुर ज़िले की ही कहानी है। यहाँ पर एक नाबालिग लड़की जिसकी उम्र लगभग 14 साल रही होगी, उसका छोटा भाई जिसकी उम्र 12.5 या 12 साल के करीब होगी। दोनों बहन भाई अपने घर से चलकर अपनी बड़ी बहन के घर जा रहे थे, जिसकी दूरी लगभग 4 या 5 किलोमीटर रही होगी। दोस्तों, जैसे ही आगे वो रास्ते में चल रहे होते हैं तो रास्ते में अचानक उनको एकदम से ज़ोर से बारिश आने लगती है और बारिश को देखकर वो अपने आप को बचाने का प्रयत्न करते हैं। सामने उन्हें एक स्कूल दिखाई देता है और स्कूल में कुछ लड़के खड़े होते हैं। उनसे कहते हैं कि तुम इधर स्कूल के अंदर आ जाओ, जब बारिश थम जाएगी तब यहाँ से तुम चले जाना। दोस्तों, वो दोनों नाबालिग स्कूल के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही स्कूल के अंदर वो पहुँचते हैं, जो 5 लड़के होते हैं उनके मंसूबे ही कुछ और होते हैं। वो 5 लड़के कुछ और करना चाहते हैं। इधर उसके भाई को उनमें से एक लड़का पकड़ लेता है और पकड़कर उसे एक कुर्सी पर बैठा देता है और बाकी जो 4 लोग होते हैं उस लड़की के पीछे जाने लगते हैं। उस लड़की के साथ दरिंदगी करने की कोशिश करते हैं, उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो लड़की अपने आप को छुड़ाती है और उनसे भागती है। जैसे ही भाग कर वो जा रही होती है, लड़की स्कूल की छत पर पहुंच जाती है और स्कूल की छत पर लड़के चारों तरफ से उसे घेर लेते हैं। लड़की पीछे हटती चली जाती है, वो भेड़िए उसकी तरफ बढ़ते चले जाते हैं। लड़की डरती रहती है, सहमी हुई लड़की पीछे की तरफ हटती रहती है, लेकिन वो लड़के रुकने का नाम नहीं लेते। वो लड़की उनसे अपनी लाज की, अपनी शर्म की भीख मांगती है। उनसे कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मेरे से कोई गलती हो चुकी है तो मुझे माफ़ कर दो, मेरे साथ में आप ऐसा क्यों करना चाहते हो। उनमें से किसी के कानों तक उस लड़की की आवाज़ नहीं पहुंचती। वो लड़की एक बहुत बड़ा निर्णय लेती है अपने आप को बचाने के लिए। वो पीछे की तरफ भागती है और भागकर छत से छलांग लगा देती है। जैसे ही छलांग लगाकर वो आगे ज़मीन पर गिरती है तो एकदम से आसपास के लोगों को बहुत बड़ी आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ को सुनकर आसपास के लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और इकट्ठे होकर उस लड़की को देखने लगते हैं। तुरंत ही एम्बुलेंस को कॉल किया जाता है और एम्बुलेंस को कॉल कर उस लड़की को हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है, जो कि कालिंग नगर में ही एक हॉस्पिटल होता है। उसमें जाकर उस लड़की को भर्ती कर दिया जाता है। उस लड़की का इलाज चल रहा होता है। इधर पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और जो 5 दरिंदे होते हैं वहां से वो फरार हो जाते हैं। लेकिन पुलिस CCTV कैमरे की मदद से, जो स्कूल के अंदर CCTV कैमरे लगे होते हैं, उनकी मदद से 5 लड़कों के फ़ोटो निकाल लेती है और उनको जल्द ही गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करके उन्हें जेल में भेज दिया जाता है। दोस्तों, उस लड़की का अभी भी इलाज चल रहा है। अगर वो लड़की छत से नहीं कूदती तो वो दरिंदे उस लड़की के साथ में दरिंदगी करते, उस लड़की की इज्जत को तार तार कर देते। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा किस तरह से भैंसी दरिंदे इस जहां में, इस संसार में छोटी बच्ची हो या बड़ी बच्ची हो, उन्हें तो बस अपनी हवस का शिकार बनाना होता है। जो भी उनके सामने आ जाए उसे बस वो अपनी हवस का शिकार बना लेते हैं। यही काम इस स्कूल में ये 5 लड़के करने वाले थे, लेकिन उस लड़की की सूझबूझ के कारण उसने अपनी जान को जोखिम में डालकर वो लड़की छत से कूद जाती है और अपनी इज्जत को बचाती है, अपने घर वालों की इज्जत को बचाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहेंगे? उन 5 लड़कों को, मैं तो लड़के नहीं, उनको दरिंदे ही कहूँगा, उन दरिंदों को किस तरह की सज़ा मिलनी चाहिए जो शरण में आए हुए उस लड़के और उस लड़की, नाबालिग जो बच्चे थे, उनके साथ में इतना घिनौना काम करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना या किसी पर भी किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जानें जो डे बाय डे हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।